नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। कल जो लाठीचार्ज हुआ है और कल जो मॉब वायलेंस हुआ है दिल्ली में, उसको देखते हुए ये विचित्र सा लग रहा है कि जेपी नड्डा जी जो थे, वो कॉकरोचेस से मिल रहे थे। ये आपको अच्छी तरह से ज्ञात है कि मैं आज से नहीं, कम से कम पिछले 10-12 दिन से कह रहा हूँ कि भई ये अब लंबा खिंच गया है, इसको यहीं पे कट शॉर्ट करो, नहीं तो बाकी में आपको आगे जाके और ज़्यादा परेशानी आएगी। और शाहीन बाग का भी मैंने यही कहा था आपको कि शाहीन बाग से सबक ले लो, शाहीन बाग को लंबा खींचने दिया तो फिर दिल्ली दंगे हुए थे। और आज भी वो हुआ, ख़ैर उस स्केल पे नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा कि आपने इसको लंबा खींचने दिया, आपने इसको पार्लियामेंट के ओपनिंग तक चलने दिया, तो आज जो भी हुआ वो साफ दिख रहा था कि उसमें कॉकरोचेस तो कम थे और बाहरी तत्व ज़्यादा थे। आम आदमी पार्टी वाले घुस गए उसमें, आम आदमी पार्टी वालों ने अपने काडर को मोबिलाइज़ किया और उनके काडर ने इसमें एक गंदा रोल खेला और साफ-साफ ये दिख रहा था कि ये फिर कुछ भीम आर्मी वाले, ये सब मिलके इन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, पुलिस गाड़ियों में तोड़ा-फोड़ी की और एक हिंसा की एक कहानी लिख दी। ऐसे आयोजन में जो अभी तक अहिंसक माना जा रहा था और उसमें ये हिंसा आ गई। और जब ये हिंसा हो रही थी, उस समय नड्डा जी जो थे, ये सौरव दास और कौन है वो आशुतोष राका, उनको बैठाल के और वार्ता कर रहे थे। और यही सौरव दास जो था, वो ड्रोन फुटेज दिखा रहा था। इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है, क्यों? हिम्मत इतनी इसलिए बढ़ गई है कि सबसे पहले तो आप जब जब बात करते हैं कि नियमों के बिना या परमिशन के बिना कोई भी जो है वो जंतर-मंतर पे नहीं बैठेगा। जंतर-मंतर पे किसी भी प्रोटेस्ट में बैठने के लिए परमिशन आवश्यक है। वो परमिशन आप किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते हैं और कई लोगों की तो परमिशन जो मिल जाती है, वो मिली हुई परमिशन ना केवल कैंसल कर देते हैं ऐन टाइम पे, और जो लोग भाग लेने आए होते हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार भी करते हैं, लाठीचार्ज भी करते हैं। और यहाँ पे इन लोगों के लिए आपने विशेष अनुमति दी, विशेष अनुमति यहाँ तक की जब अभिजीत दीप के उतरा तो अभिजीत दीप के सामने आपने जाके आगे से उसको परमिशन दे दी। परमिशन देने के बाद में फिर वो अपनी प्रोटेस्ट करके चला गया, दोबारा जब आया तो बिना परमिशन के बैठा और बिना परमिशन के लगातार बैठा हुआ। यानी महीना भर होने को आ गया, बिना परमिशन के बैठा हुआ है और उसको आपने आज तक खाली नहीं करवाया, तो नेचुरली हिम्मत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हिम्मत ऐसे ही बढ़ती है। इस हिम्मत के बढ़ाने में आप लोग सोचते हैं कई बार कि साहब ये मास्टर स्ट्रोक है। हम इनको एक्सपोज़ कर देंगे। वैसे बाय द वे इन लोगों को एक्सपोज़ होने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो बहुत पहले से एक्सपोज़्ड हैं। अगर एक्सपोज़्ड नहीं होते तो एआईएसएफ का जो पेरेंट है, यानी सीपीएम लिबरेशन सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन एमएलएल, वो एआईएसएफ का पेरेंट है, गार्डियन है, अभिभावक है। एआईएसए आइसा के अभिभावक कौन है? सॉरी, एआईएसएफ के अभिभावक जो हैं वो सीपीआई वाले हैं और आइसा के अभिभावक जो हैं वो सीपीआई एमएल लिबरेशन वाले हैं। एसएफआई के अभिभावक सीपीएम वाले हैं और ये सारे के सारे अभिभावक जो हैं, उनको जनता अपनी औकात अच्छी तरह से दिखा चुकी है। आप किसको एक्सपोज़ करने के चक्कर में पड़े हुए हैं भाई? ये जो एक्सपोज़्ड लोग हैं, इनको आप अधिक एक्सपोज़र देके इनकी और आप जनता के मन में इनकी प्रासंगिकता बढ़ाते हैं, जो कि समाप्त हो चुकी है। जनता स्वयं इनकी प्रासंगिकता समाप्त कर चुकी है। और आप इनको एक्सपोज़ करने के चक्कर में भारी काम करते हैं और जो आईटी सेल वाले हैं वो उछल-उछल के, "हे! मास्टर स्ट्रोक आ गया, मास्टर स्ट्रोक आ गया, मास्टर स्ट्रोक आ गया। एक्सपोज़ कर दिया, एक्सपोज़ कर दिया, एक्सपोज़ कर दिया। देखो इन्होंने कितनी हिंसा की, कितनी हिंसा की, कितनी हिंसा की।" ये सब करके भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है, वह अपनी अक्षमता का परिचय देती है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पब्लिक आपके साथ है। पब्लिक आज से नहीं 20 दिन से कह रही कि हो गया इनका नाटक जितना होना था। इनका कोई सपोर्ट नहीं है, साफ दिख रहा है। इनको डंडे लगाओ, बाहर करो, बहुत हो गया। लेकिन नहीं,
हमने कहा नहीं इसको हम और लंबा खींचेंगे, हम और लंबा खींचेंगे। लॉ एंड ऑर्डर में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। कल मैंने बातचीत में कर्ण वर्मा के साथ में यही कहा था, लॉ एंड ऑर्डर में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, वही टाइमिंग वाला। बाड़मेर में एक इंसिडेंट हुई। एक व्यक्ति था, उसका लिंग विच्छेद कर दिया गया, बॉबीटाइज़ेशन जिसको बोलते हैं। और मेरे से पूर्व जो कलेक्टर साहब थे, उन्होंने स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा, उसको वहीं पे हॉस्पिटल में एडमिट करके रखा हुआ और एडमिट रहा वो और वहाँ पर फिर भीड़ बढ़ती गई। लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आया कि उस व्यक्ति को बेहतर उपचार के लिए बाड़मेर से बाहर भेज दिया जाए, जिससे बाड़मेर से बाहर भेजने से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो भी चेंज हो जाए। नहीं किया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि कलेक्टर साहब को जाना पड़ा और उसके बाद फिर मेरा पदार्पण हुआ वहाँ पे। और मैंने वहाँ आते ही सबसे पहले जो भी लोग घटना से संबंधित थे, उनको सबको बाड़मेर से इधर-उधर कर दिया। अब कैसे किया वो लंबी कहानी हो जाएगी। और मामला सारा डिफ्यूज़ हो गया क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बाड़मेर ही था ना। जैसे आप उनको अलग-अलग करोगे, किसी को उठा के भेज दिया चौटन, किसी को उठा के भेज दिया बालोतरा, किसी को उठा के भेज दिया गुड़ामालानी, सब मामला समाप्त, कहीं कोई समस्या नहीं। तो मैटर्स डिफ्यूज़ ऐसे किए जाते हैं। आपको ये सौरव दास को उठा के भेज देना चाहिए था, कहीं गुड़गाँव में बैठ किसी को हाथरस भेज देते, किसी को देहरादून भेज देते, कहीं भेज देते उनको, भई यहाँ करो तुम। यहाँ करो। एक्सटर्नमेंट ऑर्डर इसी के लिए होता है। दिल्ली से एक्सटर्न कर दो, देखें ज़रा योगी जी क्या जाके क्या करते हैं। कुछ नहीं किया, बस एक्सपोज़ करते रहे कि भई ये देखो, ये इतने इग्नोर हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, रोज़ ताली बजा रहे हैं। हम भी आपके साथ कई बार ताली बजाते थे, लेकिन हम बार-बार कहते थे कि अब हो गया, अब समाप्त करो, अब इसको खत्म करो, अब इसको यहीं पर रोक दो। अगर आप लोगों में से लोग देख रहे हैं और पीछे जाएँगे, तो आप लोग खुद टिप्पणी में करके बताएँ कि मैंने ये बात कितनी बार कही। 1 दर्जन बार कही होगी कि भई ये हो गए एक्सपोज़, ये पता चल गया इनके पास सपोर्ट नहीं है तो आप इसको खत्म करो। नहीं तो आगे बढ़ेगा तो फिर ये जो है वो शाहीन बाग से जैसा शाहीन बाग को ऐसे ही एक्सपोज़ करते वो दिल्ली दंगों में बदल गया, उसी तरह से इसको एक्सपोज़ करते आज जो है वो आज की जो हिंसा आज जो भी हुई, बहुत ज़्यादा नहीं हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज वार्ज किया, अच्छा किया और ज़्यादा करना चाहिए। लाठीचार्ज फिर जब हो तो फिर प्रॉपर हो। जिससे क्योंकि लाठीचार्ज जो है वो केवल जो लोग वहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, उनके लिए नहीं होता। ये अन्य के लिए संदेश भी होता है। अब आज मोबिलाइज़ मॉब हो गया, मॉब मोबिलाइज़ कर दिया गया। किसने किया, क्या किया? ये आपकी इंटेलिजेंस को भी नहीं पता चला। हम तो कह रहे थे, ये होगा इस तरह से, लेकिन आपको नहीं पता चला। पत्थर भर-भर के ट्रक भी आ गए, पत्थर भी फेंके गए, गाड़ियाँ भी उल्टी गईं। मेरे ख्याल से गाड़ी किसी को आग शायद नहीं लगाई गई, बाकी सारा काम हुआ। पुलिस ने फिर लाठीचार्ज भी किया। पुलिस लाठीचार्ज जो है वो मॉब कंट्रोल का सरलतम उपाय है और ना केवल सरलतम उपाय है, मैं कहूँगा कि सबसे कम हानिकारक उपाय भी है, पब्लिक के लिए भी। वो लाठी जो है वो नीचे मारी जाती है, कमर के। सभी की ट्रेनिंग यही होती है कि कमर के नीचे आप लाठी मारो। कमर के नीचे लाठी मारने से टेम्परेरी चोट लगती है, लोग भाग लेते हैं लेकिन कोई डैमेज नहीं होता। तो ये प्रश्न बार-बार, बार-बार उठेगा कि क्या आप लोग स्ट्रीट प्रोटेस्ट को हैंडल करना आज तक नहीं सीख पाए हैं? अच्छा, जितने अनुभवी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, चाहे वो आईएएस हों, चाहे आईपीएस हों, ये तो नहीं माना जा सकता कि उनको अनुभव नहीं है क्राउड कंट्रोल का। अच्छी तरह जानते हैं कि भई क्राउड कंट्रोल कैसे करना है, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए जो उनके मूवमेंट्स हैं उसमें आगे क्या होने वाला है, उसका एंटीसिपेशन कैसे करना है। मैं अकेला तो आईएएस अफ़सर नहीं हुआ ना। सभी सभी का अनुभव है ये। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भई उनके अनुभवों को या तो वो बता नहीं पा रहे हैं अपने मंत्रियों को, अपने सुपीरियर को और यदि बता पा रहे हैं तो उनकी सुनी नहीं जा रही है और उनका जो प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस है या जो प्रोफ़ेशनल एक्यूमेन है, उसको दबाया जा रहा है और उसको चलने नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं होती इस तरह की प्रोटेस्ट गाज़ियाबाद में, लखनऊ में, बनारस में, क्यों नहीं होती? वहाँ प्रोटोकॉल क्लियर है, तो बस एक लिमिट तक। उसके आगे बढ़े तो फिर सुतैया हो जाएगी जम के। आज की डेट में तो भैया
पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी आप जो है ना वो कहीं घेर के जाके बैठ जाओ ना। 21 जुलाई को ममता बनर्जी बैठना चाहती थी, कितने पापड़ बेलने पड़े और उतने पापड़ बेलने के बाद में एक छोटी-सी जगह मिली है और 2500 तक सीमित है उनकी संख्या। तो भई ठीक नहीं हुआ है। इसको जो है और अच्छी तरह से डील किया जा सकता था। पुलिस को बैक फुट पर आने की कोई आवश्यकता कल थी नहीं और पुलिस को बैक फुट पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि मॉब मोबिलाइज़ किया गया। अब अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले कि वो अभिजीत दीप के खड़ा हुआ था और ये शायद राका या कोई जो था इसमें से कोई बोल रहा था। वो ये कह रहे थे कि साहब कि हम मिले थे और अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है और जिसको मिलना हो यहाँ आए। अरे इनको उठा के उखाड़ के फेंको यहाँ से। डंडे लगाओ, ये सौरव दास ने जिसने ये ड्रोन फुटेज चलाया है उसको जेल में डालो। इनकी कोई सपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। दिल्ली में स्ट्रीट प्रोटेस्ट में इतना लचर मामला क्यों है? मेरी समझ से बाहर। क्योंकि वही अमित शाह जी जो नक्सल समस्या को इतनी आसानी से सुलझा सकते हैं, इतने रूथलेसली सुलझा सकते हैं, वो बार-बार दिल्ली में फेल हो जाते हैं, क्यों? फिर तो भई मामला कुछ और ही है, उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। क्यों बेचारे अमित शाह जी को हम ब्लेम करें? तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।